हे वेलकम बैक। मैं हूं आकाश गुप्ता, आपका दोस्त, और आज मैं आया हूं आपका दुख हल्का करने। क्या दुख हल्का करने? अरे भाई, जेब नहीं हल्की करनी है। आप लोग बिना पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। आकाश बहुत सीधा शरीफ तो अच्छा बंदा है यार, जेब वेब हल्की नहीं करनी है। मुझे आज कुछ ऐसी टिप्स देनी है आपको जिससे आप ना ऐसे करके उड़ने लगोगे। हाँ जी, ऐसे करके उड़ने लगोगे। देखिए, दुनिया में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ दर्द ज़रूर है, और सभी के पास है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास और ज़्यादा है। और हर इंसान को अपना दुख सबसे ज़्यादा लगता है कि मेरे पास जितना दर्द है उतना दुनिया में किसी के पास नहीं है, जितनी तकलीफ़ मुझे हो रही है उतनी किसी को नहीं हो रही है। इसके बावजूद भी, जबकि हर इंसान ये कहता है कि मैंने तो हमेशा अच्छा किया है, सभी के साथ अच्छा किया, मैंने सभी को अच्छा दिया, मैंने सभी के साथ मैं अच्छा रहा, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी को बुरा सोचा नहीं, मैंने कभी किसी के बारे में बुरा कहा नहीं, उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों हो रहा है, या मेरी ऐसी कंडीशन क्यों है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हे भगवान, बताओ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो सब अच्छा किया था, मैंने तो आपकी पूजा भी की थी, व्रत भी रखे थे, या बहुत कुछ, उसके बाद भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। क्यों भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा करता है। भाई देखो, पहली और आखिरी बात सीधी सीधी समझ लो कि भगवान किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करता। चाहे आप उसे भगवान कहो, अल्लाह कहो, जीसस कहो, या कुछ भी कहो, वो किसी के साथ बुरा नहीं करता। बस कहीं ना कहीं हमारे समझने की गलती है कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं। और आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम अपने बिहाव पर गलती कहाँ पर कर रहे हैं और उस गलती को कितनी आसानी से हम सुधार सकते हैं। तो भैया चलो शुरू करते, देर किस बात की है ना। तो देखिए, प्रॉब्लम्स के बारे में अगर हम लोग माने तो दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, जो हमेशा हर चीज़ को अपनी किस्मत से जोड़ देते हैं, किस्मत ओरिएंटेड। मतलब कि अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उनकी किस्मत की वजह से है, अगर उनकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस है तो उनकी किस्मत की वजह से है, उनकी लाइफ में कोई इशू है, नहीं है, कुछ भी है, कुछ नहीं है, सब कुछ किस्मत की वजह से है। उन्हें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थाली के बैगन कभी इधर कभी उधर, कुछ पता ही नहीं चलता है। मतलब उन्हें किसी चीज़ से कोई इशू नहीं है, वो हर चीज़ किस्मत पे छोड़ देते हैं। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो मुझे मिला है मेरी किस्मत है, मुझे नहीं मिला मेरी किस्मत है। इस टाइप के लोगों को किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये प्रजाति दुनिया में बहुत कम पाई जाती है। जी हाँ, बहुत कम पाई जाती है। दूसरे होते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड, जो ज़िंदगी भर सिर्फ यही सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बस क्यों का चक्कर चलता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ और क्यों हुआ। मैंने तो सब अच्छा किया था, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, क्यों और क्यों और क्यों। मान लेते हैं कि इस क्यों के एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपका किसी से ब्रेकअप हो गया। अब क्या होगा ना कि आप सोचते रहोगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, जबकि मैंने तो उसके लिए बहुत कुछ करा था, मैं तो उसके लिए मर सकता था या मर सकती थी, मैंने तो उसके साथ सब कुछ किया, मैं तो उसके साथ सब कुछ कर रही थी, मैं तो सब उसके साथ हमेशा खुश रह रही थी या खुश रह रहा था, कुछ भी था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि वो मुझे छोड़ के चला गया, क्यों मेरा ब्रेकअप हो गया। तो इस क्यों के चक्कर में घूमते रहते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो जो प्रॉब्लम आपके साथ हुई है ये हो चुकी है। मतलब आज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आपका ब्रेकअप होना था वो हो चुका है, उसको टाइम हो गया है, लेकिन वो थॉट, क्यों का थॉट, वो मुझे छोड़कर क्यों गया, मेरे साथ ब्रेकअप क्यों हुआ, वो थॉट हम रेपिटेटिवली अपने माइंड में घुमाते रहते हैं, इसको रिपीट करते रहते हैं, इतना याद करते हैं इस थॉट को कि हम उस क्यों के चक्कर से बाहर ही नहीं निकल पाते। और ये एक ऐसा लूप, एक ऐसा सर्किल बन जाता है कि हम इस क्यों के चक्कर में डिप्रेशन और एंजाइटी को हक कर लेते हैं, उसको गले लगाते हैं और फिर हमेशा परेशान रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी इस क्यों के चक्कर से निकल पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कभी शायद ज़िंदगी में इस क्यों के चक्कर से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं।
और इस टाइप की प्रजाति हिंदुस्तान में या दुनिया में कौन सबसे ज़्यादा होती है, जो क्यों के चक्कर में घूमती रहती है। अब आते हैं थर्ड पे। तीसरी प्रजाति जो होती है ये होती है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। ये क्यों पे भी फोकस करती है और क्या पे भी करती है। मीन्स कि जैसे अगर ब्रेकअप की जो बात हम कर रहे थे अभी, अगर इनका ब्रेकअप हुआ है तो ये पहले कुछ दिन तो ये सोचेंगे कि इनका ब्रेकअप क्यों हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद अगर इनको कोई सोल्यूशन उसका मिलता है, कोई जवाब मिलता है तो ठीक, और नहीं मिलता है तो ये सीधे WHY से हटकर WHAT पर आ जाते हैं कि मतलब क्या, व्हाट मीन्स क्या, कि इनके साथ क्या हुआ। तो अब ये देखते हैं कि हाँ मेरे साथ मेरा ब्रेकअप हुआ है। अच्छा ब्रेकअप क्यों हुआ, ठीक है, सवाल का जवाब मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। अच्छा अब क्या करना है, मेरा ब्रेकअप तो हो गया, अब मुझे क्या करना है। ये उसके सॉल्यूशन को ढूंढते हैं और मूव ऑन कर जाते हैं अपनी प्रॉब्लम से। और साथ ही साथ अपने साथ कुछ कमिटमेंट भी करते हैं कि जो अभी तक मैंने गलतियां की थी, जिस वजह से मैं इस प्रॉब्लम में आया, आने वाले फ्यूचर में मैं ये गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि हर क्यों का जवाब दुनिया में नहीं होता। लाइक अगर मान लेते हैं कहीं पे भूकंप आया है और वहाँ पे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, कुछ लोगों की डेथ हो गई है, तो इसका क्या जवाब है, आप बताइए। आप अगर वहाँ रह रहे हैं तो आप यही कोशिश करेंगे कि ठीक है, अच्छा यहाँ पे भूकंप आया था, इस जगह पे ये कंडीशन हुई थी, तो अब मैं इस जगह पे या तो नहीं रहूँगा, या फिर अगर मैं रहता हूँ तो मैं अपने आप को इतना सेफ साइड करके चलूँगा कि इन केसेस कुछ भी हो तो मेरे साथ कोई भी हैपनिंग ना हो। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई मुझे ये बताओ कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। देखो आप ना हो बहुत अच्छे अच्छे सवाल करते हो मेरे साथ, इसीलिए मेरा और आपका ना ट्यूनिंग बड़ी अच्छी, मेरा आपका रिलेशन बड़ा अच्छा बना रहता है। आप अच्छे सवाल मुझसे पूछते हो तो मुझे अच्छे जवाब देने में मज़ा भी बहुत आता है। अब देखिए आपके सवाल का जवाब भी आपके सवाल में ही है। कैसे, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप घर में बैठे हुए हो, मैं आपके पास आता हूँ और आपसे कहता हूँ यार चल आज एक फंक्शन है वहाँ चलना है, तो आप क्या करोगे, आप उठोगे, ड्रेसअप होगे, रेडी होगे, फिर जाओगे ना। मतलब कि एक फंक्शन में जाने की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको खुद को ड्रेसअप करना पड़ेगा, खुद को रेडी करना पड़ेगा। यही होता है अपने आने वाली हर प्रॉब्लम के लिए, हमें खुद को रेडी करना होता है। क्या यार, अब खुद को कैसे रेडी करा जाए, यार अजीब बात करते हो आकाश तुम भी। कैसे रेडी करा जाए, हमें कैसे पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। देखो फिर आपने ना एक अच्छा सवाल किया। अब आपको मैं जो बताऊंगा ना उसको ध्यान से सुनना, ठीक। हर प्रॉब्लम, आने वाली हर प्रॉब्लम हमें पता होती है, हमें दिखाई देती है, बस हम उसको अडॉप्ट नहीं करते। लो हो गया ना मजाक। क्या यार आकाश कैसा मजाक कर रहे हो, हमें कैसे पता होगा कि हमारे साथ आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। सब्र करो मेरे भाई, सब्र करो, मैं बता रहा हूं। देखो आपको कैसे पता होता है, आज आपके साथ जो कुछ भी आपके हिसाब से जो बड़ी हैपनिंग हुई है या छोटी हैपनिंग है, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, आपकी सोसाइटी में, आपके सिटी में, आपके टाउन में, आपके लोकेलिटी में, आपके स्टेट में, या आपकी कंट्री में, या अदर किसी कंट्री में, कहीं ना कहीं उस जैसी घटनाएं कई जगह पे हो रही होंगी और उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होगी। जैसे हम अभी लास्ट ब्रेकअप की बात कर रहे थे, तो हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड सर्कल में या किसी का ब्रेकअप हुआ हो, तब आपने क्या करा था, उसके पास जाके उसको समझाया था कि भाई ठीक है ब्रेकअप हो गया, अब इससे वापस आ जाओ, जो हुआ सो हो गया, जो चला गया सो चला गया, अब आगे बढ़ो। और वहाँ जब तक आप उसके साथ थे तो उसकी कंडीशन के साथ थे। जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकले, आप अपनी लाइफ में आए, आपने मुंह बनाया, हमें क्या, बस अपने उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को, उस हिंट को वहीं छोड़ दिया। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए जैसे अभी ना किसी के डेथ हो जाती है जब, तो जब हम उसके साथ जाते हैं मोक्ष धाम तक, और जब हम वहाँ बैठे होते हैं तो हमारे मन में कैसे कैसे ख्यालात आते हैं कि ज़िंदगी कुछ नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, वो सारा व्यर्थ है, सब वेस्टेज है, आना तो यही है। और जब तक हम वहाँ पर रहते हैं तब तक हमारे माइंड में ये थॉट्स रहते हैं। जैसे हम उससे बाहर निकल के आते हैं वापस अपनी लाइफ में, हमें क्या,
तो होता क्या है कि लाइफ तो हमें हिंट दे रही है। देखिए, डेथ तो एक सर्टेन है ना, एक निश्चित हैपनिंग है जो आने वाले टाइम पर सबके साथ होनी है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और लगे रहते हैं अपने काम में, अपनी चीज़ों में कि इसको भी हासिल कर लो, उसको भी हासिल कर लो, ये भी बटोर लो, वो भी बटोर लो। भाई किसके लिए, कहाँ लेकर जाओगे? जाना तो आखिरी में सिर्फ 4 कंधों पे ही है, लेकिन हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे ही उस फ्रेंड्स का जिसका ब्रेकअप हुआ था, आपने उस जगह से हिंट लिया ही नहीं। लाइफ ने आपको हिंट दिया था कि अगर इसके साथ ब्रेकअप हो रहा है तो आने वाले टाइम पे आपके साथ भी हो सकता है। और आप अपनी किसी भी सिचुएशन को इस कंडीशन से जोड़ के देख सकते हैं। आपकी सिचुएशन फाइनेंशियल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम से जुड़ी चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं से आपको हिंट में ज़रूर मिली होगी, बट आपने उसे इग्नोर कर दिया होगा। आपने सोचा होगा कि ठीक है उसके साथ हो रहा है, हमें क्या, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है। और अगर एग्जैक्टली आप उस चीज़ को उस टाइम पे अडॉप्ट कर लेते कि अगर इसके साथ हुआ है तो कल को मेरे साथ भी हो सकता है, तब आप अपनी तैयारी करते कि हाँ मुझे इस चीज़ से बचना है, तो अब मुझे अपने लाइफ में कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ेंगी, मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि जिससे ये कंडीशन आने वाले टाइम पे अगर आती है तो या तो मैं इससे बच जाऊं या फिर इसका इफेक्ट मेरे ऊपर, मेरी कंडीशंस पे बहुत कम पड़े। ठीक है, तो इसको बोलते हैं तैयारी करना। चल ठीक है यार आकाश, तेरी बात मान ली कि हमने गलती की, लेकिन अब तो हम प्रॉब्लम में हैं, अब क्या करें? देख भाई, बहुत सीधा, सरल और आसान से रास्ते पे मैं चलता हूँ, वही मैं आपको बता सकता हूँ। देखो, करना क्या है कि हर चीज़ का सवाल का जवाब, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं या जो आपकी सिचुएशन आज की है, जो भी इशू है, उस हर चीज़ का जवाब आपके अंदर है। हाँ जी हाँ, आपके अंदर है। बट हो क्या गया है कि हम हर चीज़ के लिए बाहर पे डिपेंडेंट हैं कि कोई आएगा, मेरी प्रॉब्लम को सुनेगा, समझेगा, उसे सॉल्व करेगा और चला जाएगा, फिर मैं वापस अपने लाइफ में हैप्पी हो जाऊंगा। कोई आएगा, मुझे बताएगा कि मुझे कैसे चलना है और मैं चलूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। अरे भाई, आपकी लाइफ है, दूसरा कैसे इसमें इंटरफेयर कर सकता है? अच्छा आप बताओ, अगर मेरी बॉडी में पेन है या मुझे कोई प्रॉब्लम है मेरी बॉडी से रिलेटेड, तो आप मुझे सिर्फ गाइड ही तो कर सकते हो या मेरे प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो, फील कर सकते हो मेरे पेन को कि जितना पेन मुझे हो रहा है उतना आपको भी हो रहा है। कभी नहीं कर सकते और कोई नहीं कर सकता। लोग सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं अपने बेस्ट बिहाफ पे, बट उसको किस तरह से मॉड्यूलेट करना है, उस पर किस तरह से चलना है, ये आपकी इंटेलिजेंसी है। देखो, इसका बहुत सीधा और सरल सा एक रास्ता मैं आपको बताता हूँ कि आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। आपके साथ जो कुछ भी आज हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले उस लूप को, जो आपने थॉट को अपने माइंड में बनाया हुआ है ना, उसको एक डायरी बनाओ, उस पर लिख दो कि मेरी ये प्रॉब्लम है। ठीक, उसके नीचे सेकंड पॉइंट लिखो, सिर्फ पॉइंट लिखना है कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई है। रीज़न 1 छोड़ दो, रीज़न 2 छोड़ दो, रीज़न 3 छोड़ दो। आराम से रखो उस डायरी को। अब आपके साथ में क्या होगा कि ये प्रॉब्लम जो आपकी आपके माइंड में थॉट घूम रहा है पहला कि मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, तो वो तो आपने लिख दिया कि आपके साथ क्या हुआ, ब्रेकअप वहाँ लिख कर आ गया। ठीक, तो अब आपके माइंड से ये थॉट निकल कर आपकी डायरी में आ जाएगा। दूसरा आपने लिखा है कि इसका सल्यूशन, इसके रीजंस क्या हैं, तो अब क्या करेगा आपका माइंड, उसके रीजंस पे काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही वो रीजंस आपको जितने भी मिल जाएं, आप उसको राइट डाउन कर दो। उसके बाद लिखो कि इससे ओवरकम कैसे होना है, इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है। अब क्या होगा कि आपका माइंड जो सोचेगा ना, वो उसके आउटकम को सोचेगा, उसके ओवरकम को कैसे करना है, आपको इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है, उस बारे में सोचने लगेगा और वो आपको जवाब देता जाएगा। आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका जवाब आपके पास ना हो, बस आप सही ढंग से उस सवाल को अपने आप से पूछ पाएँ। है कि हम अपने जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम दूसरों से डिस्कस करते हैं, जो हमें करना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली हर चीज़ का आंसर, हर चीज़ का एक्सपीरियंस हमें नहीं है, इसलिए हमें दूसरों से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन उन लोगों से कंसल्ट करना चाहिए जिन्हें अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लेके कुछ एक्सपीरियंस किया हो। अगर किसी नए बंदे से जिसको कुछ भी नहीं पता होगा तो वो हमको क्या गाइड करेगा। तो बेटर बिहाफ होता है कि आपके पास जो प्रॉब्लम है
किसी अच्छे बंदे से जिसको आप जानते हो और जिसने उस फील्ड में या जो आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस लिया हो, उससे आप डिस्कस कर लो, तो वो आपको गाइड कर सकता है। उसके बाद अब उसके जो सोल्यूशन पॉइंट्स होंगे उसको आपको अडॉप्ट करना है नहीं करना, उस पर कैसे चलना, ये आपकी मर्जी रहेगी। प्लस उन जो आपको रास्ते मिल रहे हैं या रास्ता नहीं भी मिल रहा है तो आप अपने आप से पूछो। आप जो सवाल अपने आप से पूछोगे उसका जवाब मिलेगा। आपका माइंड इतना क्रिएटिव है, इतना क्रिएटिव है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। आप इससे जो बात पूछोगे, जितनी पूछोगे उसका उतना ही जवाब आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा जवाब नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आंसर ज़रूर मिलेगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और क्यों के चक्कर में जो अंदर लड़ाई मची होती है ना, वो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है जिससे हमारे यहाँ जो सेल्फ स्टीम होता है ना वो डाउन होने लगती है। तब हम क्या करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें क्या, और हम अंदर की जगह बाहर अपने सोल्यूशन को ढूंढने लगते हैं। तो करना क्या है भैया, सीधी सी बात को बता दिए, अपने अंदर झांको, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। समझ में नहीं आ रहा है कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, सीधे सीधे लिखना शुरू कर दो। एट द लास्ट आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओगे जहां पर लिखते लिखते आपको अपने हर सवाल का जवाब स्टेप बाय स्टेप मिलने लगेगा कि आपको उस चीज़ से बाहर कैसे आना है। फिर आप उसको रीड करके उस पर चल के अपना काम सॉल्व कर सकते हो। बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई मेरे, बहुत आसान है। अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान है। यार आकाश, तू तो ऐसे कर रहा है जिससे तूने अपनी हर प्रॉब्लम्स में ऐसे ही पल्ले मारे हो। भाई देखो, मैं अपनी हर प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को ये नहीं समझोगे कि ये आसान है, जब तक आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं बनोगे, आपके लिए आपकी प्रॉब्लम हमेशा बड़ी रहेगी और आप उससे फिर कभी बाहर नहीं आ पाओगे। और जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाओ तो आने वाले टाइम पे अगर आपको अपनी लाइफ में कहीं से भी कुछ भी हिंट मिलता है ना, तो उसे अडॉप्ट करो, उसकी तैयारी करो कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो देन यू विल बी सेफ। आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन ना आए। मेरी प्रभु से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो जल्दी से वीडियो को अपना प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को और लोगों से भी शेयर कीजिए, क्योंकि भैया परेशानी तो सबके साथ है, सॉल्यूशन भी सब चाहते हैं। क्या पता मेरी वीडियो शायद किसी का दुख हल्का कर दे, किसी के काम आ जाए। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? आपके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी मच हैप्पी, क्योंकि हमारा आपका रिलेशन ऐसा ना कि हम आपको बोर होने नहीं देंगे और परेशानियों से तो हम आपको यूं निकाल ले जाएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो शेयर करिए और लाइक कीजिए, नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक धमाकेदार वीडियो के साथ, बहुत जल्द।